आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजाराम, सहायक आचार्य पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। क्वांटम नंबर ये इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करता है, अर्थात एड्रेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ रहती है। यह सब क्वांटम नंबर की सहायता से हमें पता चलता है। जैसे किसी विद्यार्थी की पहचान कॉलेज में कैसे होती है, अर्थात उसको किस प्रकार से सर्च किया जाता है, उसी प्रकार हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन को सर्च करते हैं। किसी विद्यार्थी जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेक्शन का विद्यार्थी है, तो उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति सर्च करे तो सबसे पहले यह पता लगाना आवश्यक है कि वो कौन से कॉलेज में पढ़ता है। उसके बाद में उस कॉलेज में वो कौन सी क्लास में है, उस क्लास में फिर उस के क्लास के कौन से सेक्शन में है, और यदि सेक्शन का पता चलता है तो वह कौन से सीरियल नंबर पर है। इसी प्रकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी इन क्वांटम नंबर की सहायता से बताया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम लोग कैपिटल एन की सहायता से दर्शाते हैं। यह परमाणु के कोश की जानकारी देता है। इसका कम से कम वैल्यू 1 होती है तथा अधिकतम वैल्यू अनंत होती है। लेकिन अभी तक आवर्त सारणी में हमें 7 पीरियड का पता है, अर्थात 7 आवर्त का पता है, तो n की वैल्यू अभी तक हमें 7 तक पता है। अर्थात हम कह सकते हैं डिटरमाइंस द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, बिगर ऑर्बिटल largely determine the energy of the orbital, bigger n is equals to higher energy. All electrons in an atom with the same value of n are said to be belong to the same shell. किसी भी शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो सूत्र है वो हमने पहले डिस्कशन किया है, 2n² होता है, जहाँ n उस कोश की संख्या है। दूसरी बात करेंगे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग दिगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। यदि क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या कोश बताती है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर उपकोश बताती है। अर्थात कोश का भी स्मॉलर पार्ट होता है उपकोश। एक कोश में कितने उपकोश होते हैं, यह उपकोश की संख्या एजीमुथल नंबर बताता है। डिस्क्राइब द ओवरऑल शेप ऑफ द ऑर्बिटल विद इन ए शेल। Effect orbital energy, bigger is equals to higher energy. All electrons in an atom with the same value of are said to belong to the same shell. अब L और सब शेल के नाम हैं। जहां L अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 है, तो उस सब शेल का नाम होता है S। 1 होता है तो उसका होता है P, और 2 होता है तो D, और 3 होता है तो F, अर्थात सब शेल अर्थात उपकोश SPDF। S का मतलब यहाँ होता है शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज, और F का मतलब होता है फंडामेंटल। S का मतलब जो S ऑर्बिटल S शेप है, S उपकोश के अंदर, इसे हम लोग शार्प कहते हैं, उसके अंदर S ऑर्बिटल होता है। उस S ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और इनकी ऊर्जा का क्रम SPDF इस प्रकार बढ़ता जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद इन ए सबशेल। द नंबर ऑफ पॉसिबल m वैल्यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल। अब आ गया L, और ये मैग्नेटिक, और ये आ गया नंबर ऑफ सबशेल। अब जहां L की वैल्यू 0 है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था,
तो यहाँ पर m की वैल्यू भी 0 है, और तो नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे, 1 होगा, और जहाँ 1 होगा इट मीन्स वो s ऑर्बिटल है। अब l की वैल्यू यदि 1 है तो इसके लिए मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है वो 3 हो सकते हैं, जहाँ -1, 0 और +1 होता है। इसके लिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सब सेल यहाँ पर 3 होते हैं, जिसको हम लोग p के नाम से जानते हैं। अब जहाँ d की बात करेंगे तो 2 आ गया l की वैल्यू, तो 2 आ गया, तो मैग्नेटिक जो वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया -2, -1, 0, +1 और +2। टोटल नंबर ऑफ सब सेल हो गए 5। नंबर 3 के अंदर आता है तो उसके लिए हम लोग f मानते हैं, f मानते हैं तो उसमें 7 उपकोश, 7 ऑर्बिटल, तो 7 होते तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। स्पिन मैग्नेटिक नंबर जिसको हम लोग ms से नाम जानते हैं। स्पिन मैक्स द इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए टिनी मैग्नेट। स्पिन कैन बी क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यूज ऑफ +12 एंड -12। किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 पाए जा सकते हैं। यह हुंड के नियमानुसार भी हम लोग पढ़ेंगे, आबव प्रिंसिपल में भी ये आएगा। तो किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। यदि एक वामावृत होता है तो दूसरा दक्षिणावृत होता है, अर्थात एक यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो, इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट स्पिन करते हैं। यह स्पिन क्वांटम नंबर है। अब ये ओवरऑल बताया हमने। n की वैल्यू यदि 1 है, प्रिंसिपल लेवल स्पेसिफाई बाई n, तो n = 1, तो ये फर्स्ट लेवल है, n = 1। तो सब बिलीव्ड स्पेसिफाई बाई n एंड l, तो यहाँ n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, क्योंकि l की वैल्यू होती है n-1। तो जहाँ n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, तो यहाँ ऑर्बिटल होगा 1s, तो यहाँ m की वैल्यू भी 0। सेकेंड लेवल में n = 2 आता है, 2 आता है तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 टाइप्स के सब सेल होते हैं, एक तो s और एक p, तो 2s और 2p। 2s के अंदर तो l की वैल्यू 0, लेकिन 2p में l की वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर n = 2 के लिए होता है 0 और 1, अर्थात 2s और 2p। 2s के अंदर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू 0, लेकिन p के लिए m की वैल्यू 3, अर्थात -1, 0 एंड +1। जब थर्ड लेवल n = 3 आता है, 3 आता है तो ये आता है 3s वैल्यू। इसके लिए l की वैल्यू 0, 1 और 2, क्योंकि n-1 होता है l। तो यदि n की वैल्यू 3 है तो 0, 1 और 2। 0 के लिए 3s, 1 के लिए 3p और 2 के लिए 3d। तो s के लिए मैग्नेटिक हो गया 0, और इसके लिए हो गया -1, 0 और +1, और d के लिए हो गया -2, -1, 0, +1, +2। अब ये टोटल कंक्लूजन आ गया। इस कंक्लूजन को ध्यान से देख लेंगे और मुख्य अपने क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन हो जाएगा। अब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये एक पूर्ण संख्या में होता है, अर्थात कंप्लीट नंबर होता है। इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होती। अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब n के अंदर जब उसका कोश 1 नंबर कोश है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 0 भी हो सकता है। यदि 0 इलेक्ट्रॉन अर्थात वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेल 1s, और मैग्नेटिक में 0, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में 1, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल 1। 2 के लिए 0 और 1, 0 और 1 के लिए 0 के लिए 2s और 1 के लिए 2p। तो 2s के लिए 0 और 2p के लिए -1, 0 और +1। ये यहाँ -1 है क्योंकि ये 11 लिखा गया है, 11 नहीं है, ये -1, 0, +1। 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड 4 होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल। अब 3 के लिए आ गया 0, 1, 2, तो 3s, 3p, 3d। s के लिए 0, p के लिए -1, 0, +1, और d के लिए -2, -1, 0, +1, +2। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो s के लिए 1, p के लिए 3, d के लिए 5। टोटल इसमें कितने हो गए, 9 हो गए। और अब अगली बात करेंगे हम, तो 4 के लिए 0, 1, 2, 3, 0 के लिए s, 1 के लिए 4p, 2 के लिए 4d, 3 के लिए 4f। तो इसी प्रकार से इसमें भी 0, 1, -1, 0, +1, -2, -1, 0, +1, +2, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है s के लिए 1, p के लिए 3, d के लिए 5 और 7 f के लिए 7। टोटल ऑर्बिटल्स इन सेल होता है 16, अर्थात 4 में 16 है तो 16 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अर्थात इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 32।
तो इन सब की बात करेंगे तो 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 9 में 18 इलेक्ट्रॉन्स, 16 में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक क्वांटम संख्या के बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे अबाउ प्रिंसिपल की। थैंक यू।